हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे। इसमें पीईबी या व्यापम की जितनी भी परीक्षा हुई है उसकी साइंस के सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, चाहे वो पटवारी हो या वन रक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस, एसआई, सब इंजीनियर, ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, ग्रुप 4 और जितने भी व्यापम की परीक्षा हुई हैं उसकी विज्ञान के प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। उपकला ऊतक, इस उपकला ऊतक का संबंध शरीर से है। तो अस्तर यानी बॉडी लाइनिंग, इसका संबंध पेशी ऊतक। उपकला ऊतक का संबंध शरीर अस्तर से है, तो पेशी ऊतक का संबंध किससे होगा, ये आंसर आपको बताना है। तो पेशी ऊतक का संबंध होगा गति से, क्योंकि पेशियों के द्वारा ही अपन मानव शरीर गति करता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। इससे बने आयन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें। तो आंसर होगा न्यूट्रॉन 18 और प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन 18। नेक्स्ट, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, क्योंकि कारण क्या है। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसमें नमक या सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इसलिए कोई भी जीव या वाटर ऑर्गन पानी में डूबता नहीं है, जैसे मृत सागर। नेक्स्ट, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी या बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात या डॉटर अमीबा की संख्या होती है। कितनी होती है? 8। आंसर 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? आंसर, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। जैसे टाइफाइड, ये क्या है, दूषित जल के कारण होता है। और जैसे कुछ डिसीज होती हैं, जैसे पारा नाइट्रेट एवं जल की अधिकता के जल में मिल जाने से विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? आंसर, श्वास नली। ये क्या है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। जबकि आंत, ग्रासनी यानी ईसोफेगस और रेक्टम यानी मलाशय, ये क्या है, आहार नाल का अंग है। नेक्स्ट, पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, सांद्र या कांस्टेंट। नेक्स्ट, दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? आंसर होगा, प्रत्येक 2 घंटे बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख भी लेते हैं तो यदि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको आप हल कर सकते हैं, क्योंकि व्यापम में बहुत से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं तो देखते हैं। आंसर होगा गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, आंसर बी। नेक्स्ट, आमतौर पर विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी हैं? क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर, आंसर होगा डी। और जिंक ऐसी धातु है जो स्वयं के लेपन के द्वारा स्वयं सुरक्षित रहती है, यानी
जिंक पर ही जिंक का लेप चढ़ा रहता है, यानी जस्ते का। नेक्स्ट, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाला दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा? आंसर होगा रेत और पानी का तापमान समान होगा। नेक्स्ट, विलयंजन में कणों का आकार यानी व्यास 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है तो वे कहलाती हैं कलेज यानी कोलाइड। आप इसको कोलाइड के नाम से याद रख सकते हैं क्योंकि कोलाइड ही ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट, यदि एक जीव विभाजन की एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उस जीव को निम्न कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विपार्श्व यानी 2 खंड या 2 टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट, थल समीर कब चलती है? थल समीर कब चलती है? आंसर रात के दौरान। ये हवा है जो कि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे थल समीर, समुद्र समीर, आपने भूगोल में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग गर्म किया जाता है। आंसर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, यानी दूध को 15 से 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर इसको अचानक ठंडा किया जाता है, जिसे पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? आंसर CO2। अग्निशामक यानी जो आग में बुझाने के लिए काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो आंसर होगा बर्फ का पिघलना। यानी भौतिक परिवर्तन यानी जिसका रूप परिवर्तन ना हो, जिसका रूप तो परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की स्थिति वही रहे। जैसे बर्फ पिघलेगा तो पानी बन जाएगा और पानी दोबारा जम जाएगा, जबकि लोहे में जंग लगना, दही का जमना और ज्वालामुखी का फूटना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें कोई भी वस्तु या तत्व दूसरा रूप परिवर्तन कर लेता है, जिस कारण इसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुर के लिए उदाहरण नहीं है? आंसर संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि, जबकि वाहनों से ध्वनि, कारखानों से ध्वनि और विस्फोट से ध्वनि प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट, एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है और है सही है, इन पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, माने गलत बताना है। तो यह कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, NO2CO3 के द्रव्यमान की इकाई सूत्र की गणना करें। दिया गया परमाणु द्रव्यमान सोडियम बराबर यानी सोडियम बराबर 23.0 और कैल्शियम बराबर 12.0 और ऑक्सीजन बराबर 16.0 म्यू और हाइड्रोजन बराबर 1.0। तो आंसर होगा 286। ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? आंसर एस्कारियासिस। ये क्वेश्चन भी आप हमने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता? अनुगमित पथ यानी पाथ फॉलोवर्ड, और जबकि लगाया गया बल, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण, इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से
ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्या होगा? गेंद की गति की दिशा के विपरीत होगा। नेक्स्ट, जब हम नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, इसका कारण निम्न है। तो क्या कारण है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होती है। जैसे बंदूक की गोली का चलना, रॉकेट का उड़ना, इस टाइप के उदाहरण पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है। लहर की तरंग दैर्घ्य है, क्या है? 0.04 मीटर। नेक्स्ट, इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, कौन सा? लाइटनिंग कंडक्टर, यानी जिसे तड़ित चालक बोलते हैं, जो कि किसका बना होता है? तांबे का। और इसकी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न है, कौन सा ईंधन है? तो तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और आंसर इसका देखते हैं। ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, यानी कोई भी माध्यम है जैसे, तो ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट, एक टेडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है। तो आंसर होगा कायांतरण के द्वारा, यानी मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। जैसे मेंढक के लावा को क्या बोलते हैं? टेडपोल। ये आप दिया भैया है। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिगरीना, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने या स्वर रुक्षता लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण है। तो क्या कारण है? यौवन आरंभ में परिवर्तन, यानी किशोर अवस्था होने पे आवाज़ में परिवर्तन होता है, यानी शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट, जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं, और प्रदूषक कौन सा है? कणीय पदार्थ, यानी पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट, कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाली दर्पण निम्न है। तो कौन कौन सी हैं? आंसर आकार में अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव इन शेप। नेक्स्ट, शब्द कोशिका निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर रॉबर्ट हुक। इसका सीधा सा मतलब कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमान ने, और नामकरण बेंडा ने। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नेपथलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती हैं। तो आंसर ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी ऊर्ध्वपातन यानी कोई भी ठोस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तन होना, जैसे कपूर, कैम्फर। नेक्स्ट, एक कोशिकीय यूकेरियोट को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? आंसर प्रोटिस्टा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान होता है लेकिन निम्न में भिन्न होते हैं। आंसर नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? आंसर ग्रेफाइट का। और इसमें भारी जल यानी हैवी वाटर D2O का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है, यानी गलत बताना है। तो आंसर देखते हैं। यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। तो ये आपका गलत हो गया। जैविक खेती, क्योंकि इसे कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद की अधिकतम इनपुट और पुनर्जीवीकरण फार्म यानी जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। रसायन और उर्वरक के अधिकतम उपयोग पर अधिकृत कृषि है, एक गलत है, क्योंकि इसमें अधिकतम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। यह जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है, यानी बायो फर्टिलाइजर जैसे केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी घास, इस टाइप की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है? आंसर होगा संगमरमर यानी मार्बल्स। नेक्स्ट, हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न में से हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में? क्लोरीन कायमा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को कहते हैं, क्या कहते हैं? दुधारू पशु यानी मिल्क एनिमल। नेक्स्ट, वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त नहीं है, यानी नहीं गलत बताना है। तो आंसर होगा यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, यानी ये बताना है आपको कि कौन सा जीव किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसमें से गलत को बताना है। तो मैमेलिया यानी मैमल्स में चमगादड़, डॉल्फिन, ये सही है। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश समुद्री जीव, केकड़ा समुद्री अर्चिन, ये भी सही है। एम्फीबिया टोड, सैलामेंडर और गिरगिट, ये गलत हैं, क्योंकि जैसे गिरगिट है रेप्टिलिया में आता है। मोलस्का, यूनियो, फाइला और ऑक्टोपस, ये सभी मोलस्का में आते हैं, यानी कवच वाले जीव, जैसे जो खोखले शरीर वाले होते हैं। तो आंसर होगा इसका सी, एम्फीबिया टोड, सैलामेंडर और गिरगिट, ये सही मैच नहीं खाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के। तो आंसर होगा अनैच्छिक पेशी, ऐसी पेशी जो अपने बिना किसी नियंत्रण या बिना किसी इच्छा के कार्य करती हैं, जैसे पलक का झपकना, हृदय की धड़कन, ये हमारी इच्छा से नहीं बल्कि अपने आप धड़कती या संकुचित होती रहती हैं। और जबकि ऐच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा से होती हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 24। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। आंसर होगा 1.20 इंटू 10⁻20। नेक्स्ट, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है और उसकी संयोजकता क्या है? सीधा आंसर देखते हैं। आंसर है मैग्नीशियम +2 संयोजकता बराबर 2। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर CaOH2 होल ट्वाइस 2। और सिंपल चूने का CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और चूने का रासायनिक सूत्र पानी का, तो आंसर होगा ए। दोनों अलग अलग चीजें। नेक्स्ट, अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और
प्रक्रियात्मक इकाई निम्न है। क्या है? जीन। नेक्स्ट, कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है। अब ओडोमीटर 0 पर सेट है। 30 मिनट बाद ओडोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग क्या होगा यदि कार एक समान चाल से चल रही है? आंसर होगा 30 किलोमीटर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। तो क्या है? सेलुलोज, यानी इसको सिर्फ पशु खाते हैं, जैसे घास, पेड़ पौधे, इस समय क्या पाया जाता है? सेलुलोज। नेक्स्ट, और ये जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस को सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, यानी छोड़ते हैं। नेक्स्ट, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए। जो वायरस से नहीं होती है उनको बताना है। आंसर, आंत ज्वर। जबकि इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? आंसर होगा, कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? आंसर होगा, उस जगह पर दाब कम हो जाता है। जैसे चक्रवात आते हैं तो उस समय बीच का स्थान निम्न यानी खाली हो जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, जब एक विलयन का द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत क्या होगा जिसका द्रव्यमान 20% है, तो विलयन का घनत्व 1.0 ग्राम मिली माइनस 1 है। आंसर होगा 20.4%। नेक्स्ट, दिए गए अंग्रेजी अक्षरों के एच, आई, बी और सी में कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं? आंसर होगा आई और एच। आंसर डी। नेक्स्ट, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा, यदि अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा उत्सर्जित और विकिरित करती है। नेक्स्ट, मानव कान कितनी हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है? आंसर 20 हर्ट्ज से कम। इसको चमगादड़ और कुत्ते जैसे सुन सकते हैं। इनको आश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? आंसर होगा बादलों का निर्माण। जबकि लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, बारिश पर बिजली का चमकना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम होगा क्या होगा? 15 न्यूटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है? आंसर होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर सी। नेक्स्ट, एक हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है? आंसर टेंडन के द्वारा, यानी कंडरा के द्वारा। हड्डी एक मांसपेशी से टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। और मांसपेशी किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट के द्वारा। नेक्स्ट, नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान कीजिए। तो जैसे टाइफाइड, खसरा, डेंगू,
एंथ्रेक्स और मलेरिया। आंसर होगा 2 और 3, यानी खसरा वायरस से और डेंगू ये वायरस से होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है और एंथ्रेक्स ये भी एक प्रकार का फंगस बीमारी है। नेक्स्ट, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। आंसर नमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और लोग गलत करते हैं। नेक्स्ट, अनिल जब 12 वर्ष का था तब उसका कद 150.7 सेंटीमीटर था। वर्तमान में उसका कद 165.3 सेंटीमीटर है। अनिल के कद में आया अंतर निम्न है। क्या अंतर है? 14.6 सेंटीमीटर का। किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं? आंसर संबंधित पैरों से। और झींगा पालन यानी प्रॉन कल्चर, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। इसको प्रॉन कल्चर बोलते हैं झींगा को। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? आंसर द्रव का रंग, जबकि वायु की आर्द्रता, अनावर्त तल क्षेत्र और पवन का वेग, इन सभी पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट, कंपन का आयाम होता है, कितना होता है? मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन। नेक्स्ट, जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतःक्षेपित यानी शरीर के अंदर उत्सर्जित यानी भेजती है, अंतःक्षेपित करती है? आंसर होगा फार्मिक अम्ल। और मधुमक्खियों को काटना भी, उसी में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। और इसको ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। नेक्स्ट, अगर हम प्रक्षेपित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जारी है तो क्या होगा? स्थान ए उच्च दाब पर और बी निम्न दाब पर है। नेक्स्ट, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? आंसर होगा तापमान और दाब दोनों घट जाते हैं और जिससे नाक से खून भी आने लगता है और खाना भी धीमे से पकता है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है और वाष्प बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट, पानी की क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? तो आंसर होगा पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। और नमक मिलाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि ये घटता धीरे से पिघलता है। आइसक्रीम वगैरह में आपने देखा होगा। नेक्स्ट, जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन कीजिए। आंसर जस्तीकरण यानी ग्लेवेनाइजेशन, विद्युत लेपन भी बोलते हैं जिसको। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? आंसर होगा शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। और इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो आंसर होगा पत्ती में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और शकरकंद क्या है? एक प्रकार की जड़ ही है, यानी कंद है। नेक्स्ट, समतल दर्पण बनाता है, क्या बनाता है? वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूटॉनिक का सही सेट है, यानी सही जोड़ा है? आंसर
कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्र की कोशिका है? आंसर, मानव लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी। जबकि इसका एक अपवाद है, ऊंट और लावा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं का मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो इसको आप आंसर देख लेते हैं, 3952 मिलीग्राम। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं? आंसर होगा फीताकृमि, टैपवार्म और प्लेनेरिया। आंसर होगा 2 और 4। नेक्स्ट, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? आंसर होगा निस्यंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण यानी फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और पोलियो के टीके की जोनास साल्क के द्वारा। नेक्स्ट, और एंटीसेप्टिक की जोसेफ लेस्टर के द्वारा। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है, क्या है? न्यूरॉन। नेक्स्ट, पशुपालन में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? खेती। जबकि प्रजनन, रोग नियंत्रण और आहार ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट, चालन में माध्यम के कण का क्या होता है? तो आंसर देखते हैं, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। नेक्स्ट, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन पदार्थ या कंपाउंड को क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार का पेपर टाइप का होता है, उसमें अलग अलग किया जाता है। केमिस्ट्री वाले हो गए जिसको उन्होंने लैब में किया होगा। नेक्स्ट, पुरुषों और महिलाओं में स्वररज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? तो आंसर होगा 20 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहते हैं द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होती है, किसके बराबर? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत किस पर कहाँ पर रखा जाना चाहिए? आंसर, वस्तु के बहुत निकट। नेक्स्ट, उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिसमें प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था। आंसर, पेनिसिलियम। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? आंसर देखते हैं, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जैसे व्यक्ति कोई है, ये पहाड़ है, इस पर चढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, ये ऊपर हो जा रहा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना। नेक्स्ट, यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे मीटर में व्यक्त कीजिए।
आंसर 1250 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने होते? 1000 मीटर। तो इसको आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट, एक विद्युत इस्त्री निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण करता है? इस्त्री यानी जिस पे आप कपड़े पे प्रेस करते हैं उसको इस्त्री बोलते हैं हिंदी में। तो कौन सी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी इस्त्री यानी प्रेस को गर्म करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट से ऊष्मा ऊर्जा यानी गर्म होता है तो क्या हुआ? ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर प्रकाश संश्लेषण, जबकि बर्फ का पिघलना, जल में लवण का विघटन, कांच की गिलास का टूटना क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो आंसर होगा कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के समान होते हैं। नेक्स्ट, अम्ल यानी एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, यानी गलत बताना है। 3 सही है और 1 गलत है इनमें से। तो आंसर होगा अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये क्षार का कार्य होता है लाल को नीले में बदलना, और अम्ल बदलता है नीले को लाल में। ये आप याद रख सकते हैं और ये ऑप्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? आंसर प्रोटीन की तैयार करने के लिए। और किस रूप में उपयोग करती है? नाइट्रेट के रूप में। न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? किस स्थिति में? तो आंसर देखते हैं, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर रहा हो। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं किस संज्ञा फाइलम पर लागू होती हैं? तो क्वेश्चन देखते हैं, जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव ट्राइफ्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप में सम्मिलित होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो किसके बारे में है? प्लेट हेमल्थीज के बारे में। एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये जेल प्रहरी का क्वेश्चन है और लेवल के अनुसार ये बहुत टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है? तो आंसर ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का कारण है, क्या कारण है? अति तनाव यानी हाइपर टेंशन, और इससे हृदय की धड़कन और हार्ट अटैक की संभावना अधिक हो जाती है। और 80 डेसिबल से ध्वनि ऊपर की शोर की श्रेणी में आती है, जबकि जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में उत्पाद है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा उत्पाद है? आंसर होगा लवण एवं जल, एसिड और सॉल्ट। नेक्स्ट, पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। किसकी तरह? अवतल दर्पण की तरह है। नेक्स्ट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र कौन कौन सी है? क्रमशः क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3 और पोटेशियम का K2Cr2O7। नेक्स्ट, 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर, यानी डेंसिटी के बेस पर। नेक्स्ट,
वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है, क्योंकि वे यानी वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। कारण क्या है? कारण देखते हैं। केवल वे पोषक यानी होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शाम 8:30 पर ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ओडोमीटर रात 9 बजे से 5890 रीड करता है तो वाहन की चाल क्या होगी? आंसर 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट, कॉपर में दो समस्थानिक ए और बी निहित हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 और 64.93 एटॉमिक मास पर यूनिट है। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.55 है और समस्थानिकों ए और बी का प्रतिशत परिकलित कीजिए। आंसर ए 69% और बी 31%। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की हास्यमान क्षमता में विस्तृत करें। और अंग्रेजी भी देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिजेनरेशन के बारे में आपको जो बताना है। तो आंसर होगा प्लेनेरिया, चौथा केंचुआ, पांचवा गरुड़ और तीसरा पुरुष। आंसर 2, 4, 1, 5, 3। 2, 4, 1, 5, 3 आंसर सी। नेक्स्ट, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। आंसर होगा सभी, यानी क्या होगा? केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाती है। केवल कील में तांबे की लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? आंसर देखते हैं। पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है? आंसर देखते हैं। धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं? तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा 3 और 4, यानी 3 बॉस इंडिकस ये क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है, और रेड सिंधी। जबकि जर्सी ब्राउन मेस ये क्या है? अंग्रेजी नस्लें हैं, यानी। नेक्स्ट, पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैली में होता है जो उसके डैश कहलाने वाले स्रोत के अंग के पास स्थित होता है। क्या होता है? यकृत, यानी लीवर के पास। नेक्स्ट, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है क्या है? अपकेंद्रीयकरण, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? आकर्षक यानी जो हमेशा धरती की ओर खींचता है पिंड को, तो वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान कीजिए। इस प्रकार का डायग्राम दे दिया है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। चलो ऑप्शन को देखते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आंसर होगा 1 होगा मोनोग्रंथि यानी कॉम्प्लेक्स, दूसरा होगा मृदुतक यानी पेरेन्काइमा, तीसरा होगा दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा, और चौथा होगा पोस्वा यानी फ्लोएम। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होगा पेशीय बल। आंसर होगा पेशीय बल, क्योंकि पेशीय मानव शरीर के द्वारा अपन बाल्टी को उठाते हैं, खींचते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग वेक्टर बॉर्न डिसीज है, अप्रत्यक्ष रोग वाहक है। आंसर होगा मलेरिया। ये क्या है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं। आंसर डीएनए के पास, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है। नेक्स्ट, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है, कौन सा है? हड्डी यानी बोन। नेक्स्ट, कौन सा एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है? यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। आंसर होगा खरपतवार, जैसे गाजर घास, जिसको पार्थेनियम भी बोलती है, और अन्य प्रकार की घासें। नेक्स्ट, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करें। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 म्यू है। आंसर होगा 24.09 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट, एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई, किसके द्वारा? रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, यानी रदरफोर्ड ने स्वर्ण की यानी सोने की पन्नी पर अल्फा या न्यूट्रॉन कणों की बौछार की थी। नेक्स्ट, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर Fe2O3। नेक्स्ट, एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रख कर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर है और दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर है तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई होगी। आंसर 3.5 सेंटीमीटर। खोखली ईंटों से बनी दोहरी दीवारों वाला घर क्या होता है? हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक प्रकार की घड़ी की तरह कार्य करता है, जैसे जिसमें घड़े में बारीक बारीक छिद्र होते हैं और जो क्या करता है, पानी का वाष्पीकरण करता रहता है, जिस कारण हवा प्रवेश करती रहती है और बाहर निकलती रहती है, जिस कारण घड़े का पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, खमीर यानी ईस्ट का उपयोग एल्कोहल और वाइन के व्यवसाय उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में से यह संबंध रखता है? ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक यानी फंजाई। और एल्कोहल का निर्माण किससे किया जाता है? गन्ने के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से। और वाइन यानी बियर का किया जाता है जौ के फूलों के द्वारा, इनको सड़ाकर। नेक्स्ट, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया जो हवाबंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो क्या होगा? हवा स्तंभ के कंपन आयाम घटाता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर एंटासिड यानी अम्ल प्रतिनाशक के रूप में, यानी जो हाल ही अभी बताया था, गैस आदि के उपचार में, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। भूकंप क्षेत्र में
किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं? आंसर, भूकंप रोधी इमारतें। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर, मीथेन का जलना। जबकि कपूर का ऊर्ध्वपातन, कॉफी में चीनी का घुलना, नमक में प्राप्त करने के लिए समुद्री पानी का वाष्पीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? कौन सा होता है? आंसर, एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु यानी हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? परमाणु द्रव्यमान Ag यानी सिल्वर का 108, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14। आंसर होगा रजत यानी सिल्वर का 10⁻23 परमाणु। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधी भरी हुई एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिखना चाहिए? किस रीडिंग को? तो आंसर देखते हैं, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद यानी मरकरी का स्तर स्थिर रहता है तब नोट करना चाहिए। नेक्स्ट, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों और सूर्य का प्रकाश। इससे क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और क्या मुक्त करती हैं? ऑक्सीजन को मुक्त करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इस प्रकार हमने जेल प्रहरी के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब जो नायब तहसीलदार डिपार्टमेंट में साइंस के क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। इसी प्रकार सभी परीक्षाओं को कवर किया जाएगा, तो आप चैनल पर बने रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, रितीश ने 300 मीटर की लंबाई वाली गोलाकार ट्रैक के 5 चक्कर लग किए जिसमें प्रारंभिक और समापन रेखा समान थी। रितीश द्वारा पूरी की गई कुल दूरी और विस्थापन क्रमशः है, क्या है? 1500 मीटर और 0 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सापेक्ष घनत्व की इकाई है, क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट, दूध की उपलब्धता के साथ साथ एक बेहतर और अधिक प्रभावी उपयोग का नेतृत्व करता है, क्या? श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत किसने की थी? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट, पृथ्वी के जीवन समर्थन क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर, जैव मंडल, बायोस्फीयर। नेक्स्ट, शैवाल यानी लाइकेन डैश का एक सहजीवी संघ है, किसका? साइनोबैक्टीरिया और कवक का, यानी कवक और शैवाल का एक सहजीवी संबंध है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने से पुनः उत्पन्न होता है? आंसर, आलू। ये क्या है? एक प्रकार का तना का रूपांतरण है और अदरक भी तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज विधि है? आंसर, सिर्फ विकिरण यानी रेडिएशन। जैसे सूर्य की ऊष्मा किस रूप में प्राप्त होती है? विकिरण के रूप में। नेक्स्ट, जब सफेद प्रकाश को लाल कांच की प्लेट से गुजरने की अनुमति दी जाती है तो कांच की प्लेट क्या होता है? इसके माध्यम से केवल लाल रंग को गुजरने की अनुमति देती है, यानी इससे केवल लाल रंग ही गुजर सकता है। नेक्स्ट, कुल बीजों में अंकुश और कांटे होते हैं। कुछ बीजों में अंकुश और कांटे होते हैं। यह बीजों को निम्न में मदद करती हैं, किसमें? अन्य जानवरों की रोई से संलग्नता में, यानी अटैच टू द फर ऑफ द अदर एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं,
पदार्थ के घनत्व का सही क्रम क्या है? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। पदार्थ के घनत्व का सबसे सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा खड़िया यानी संगमरमर, फिर शहद, फिर जल, फिर कपास, फिर वायु। इस प्रकार से ये घटते क्रम में दिए गए हैं। नेक्स्ट, उस तत्व को पहचानिए जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो आंसर होगा मैग्नीज, मैग्नीशियम, Z12 और Al24। नेक्स्ट देखते हैं, हिमीभूत सूखे खाद्य उत्पाद निम्न घटना का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा, यानी ठोस से सीधे वाष्प में बदलना। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लेकिन 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल लागू होगा 36 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, ओखली यानी मोटार में थोड़ा लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर लिया और मिश्रण को अच्छे से पीस दिया। उसने एक परख नली में थोड़ा मिश्रण लिया और उसमें तनु H2SO4 डाला और फिर एक रंगीन और गंध रहित गैस मुक्त हुई। मुक्त गैस की पहचान कीजिए। और गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, H2। तो इस प्रकार साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसी प्रकार अगले वीडियो को भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।